ओके, तो भाई यहाँ पे ना मैंने गलती किया, यहाँ पे एक फंबल हुआ मेरे हाथ से अभी फ़िलहाल। रिसेंटली क्या हुआ पता है, मैंने सुबह में एक ट्रेड लिया भाई, वो भी अपना एस एल लेके टेक प्रॉफिट गया भाई, वो दैट्स बिगेस्ट रिग्रेट। एंड यहाँ पर भी मेरी गलती थी भाई। अ, यहाँ पर क्या हुआ पता है भाई, मैं बताता हूँ आपको, लेट मी शो यू दैट। यहाँ पे देखो भाई, मार्केट में क्या हुआ। मार्केट सुबह से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेजिस्टेंस लेवल में था, बट मार्केट एक बाई स्ट्रक्चर भी बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था कंसोलिडेशन करते हुए। सब मेरा एनालिसिस था भाई। एंड यहाँ पे ना भाई क्या किया मैंने, जैसे ही मैंने 12:30 बजे आई थिंक एट 12 समथिंग, 12:50, यहाँ पे मेरे को लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट दिख गया 15 मिनट में। तो भाई जैसे ही मेरे को लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट लगा, मैंने कहा, मैं 5 मिनट हो गया। एंड एक्चुअली कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया था, मैंने जस्ट मोबाइल में देख कर ही ट्रेड पंच किया था। इट वाज आल्सो माय बिगेस्ट मिस्टेक, मैं मानता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक था। मैंने मोबाइल में देख कर ट्रेड पंच किया, चार्ट्स में एक्टिव ली, मैंने चार्ट्स को नहीं देखा। एंड मैंने ट्रेड पंच कर दिया भाई। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा था, बट आई वाज फीलिंग, मुझे पता था मार्केट उठेगा, लोअर हाई तो बनाकर उठना ही है। तो मैं क्या कर रहा भाई, आई थिंक आई पंच द ट्रेड अराउंड 5:34। जैसे ही इसकी क्लोजिंग हुई, मैं कहा, पौने 1 बजे मैंने 5:34 पर एंट्री ले ली। मार्केट मैं मार्केट को स्टॉप लॉस देना, टाइट स्टॉप लॉस देना चाहता था, मेरे को रिस्क नहीं लेना था भाई। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक इन द फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड। यहाँ पे मैंने रिस्क लेने से डर गया ना भाई। यहाँ पे ना मैंने रिस्क रिवार्ड के चक्कर में ना भाई, मैं फर्स्ट एक प्रॉफिट लेके चल रहा था 50, 5450। सो भाई ये रिस्क रिवार्ड इतना बेकार था भाई, बहुत ज़्यादा बेकार था। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि भाई, मुझे पता था, मेरा एनालिसिस भी थे कि 580 इजी जोन है भाई। बट फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ इस रिजेक्शन की वजह से 50 था, बट आई नो मेरा टेक प्रॉफिट बड़ा होगा। बट भाई यहाँ पर रिस्क रिवार्ड एक खलास एक ख़राब हो गया भाई। एंड नेक्स्ट, एंड अभी दिखाता हूँ मैं आपको मेरा क्या हुआ भाई। यहाँ पर यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया, थोड़ा अर्ली एंट्री हो गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करता तो अच्छा खासा जोन मिलता एंड स्टॉप लॉस के लिए स्पेस मिलता। बट यहाँ पे मैंने एक गलती करा, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 100 पे रखा, सिर्फ और सिर्फ 100 पे। मार्केट ने 15 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एंड जैसे ही मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा भाई, अगर मेरे पास ईजिली रिस्क करने के लिए अच्छा खासा स्टॉप लॉस में स्पेस देने के लिए मेरे पास था भाई, गैप तो था, बफर तो था भाई, मैं 0.08 ओपन कर देता, 200 200 पिप का स्टॉप लॉस दे देता भाई मार्केट को, जो कि 512 या फिर 510 हो जाता। एंड यहाँ पर एक्चुअली जो लेवल था भाई, ये लेवल था स्टॉप लॉस का, यहाँ पर 512 के नीचे। तो बट मैंने स्टॉप लॉस में कंजूसी करी, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड जैसे ही मेरा, मुझे पता था जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे ही लोअर हाई बनते गया स्ट्रक्चर, मुझे पता चल गया था भाई मार्केट उठेगा। बट नो, आई हैव टुक द स्टॉप लॉस। सो भाई मेरा 580 तक तो लेवल था, मैंने 575 तो इजीली टेक प्रॉफिट रखता। गेस व्हाट भाई, अगर ये स्टॉप लॉस हुआ नहीं होता ना भाई, टेक प्रॉफिट था भाई। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, 400 पिप मैंने मेरे हाथ से खो दिया। ये था मॉर्निंग ट्रेड। एंड अभी का देखो ना भाई, अभी क्या हुआ रिसेंटली, मेरा एनालिसिस, मेरा एन का प्री एन का मेरा एनालिसिस मैंने वाई में छोड़ा, यूट्यूब में छोड़ा अपना। लेट मी शो यू बॉबी भैया जी, वेट। यहाँ पे देखो भाई, मैंने अभी रिसेंटली मेरा प्री एन एनालिसिस मैंने आपको छोड़ा था ना भाई। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो भाई, 3 आवर्स अगो यहाँ पर मार्केट ऐसे आएगा, उठ यहाँ पर टच करेगा रेजिस्टेंस को, रेड लेवल ड्रॉ किया था, यहाँ से गिरेगा। एनालिसिस था ना भाई 4 आवर में। एंड अभी आकर देख लो भाई, आप अभी 4 आवर में आकर देख लो, वो चार्ट की वजह से छोटा दिख रहा है, बट यहाँ पर देख ही लो भाई। यहाँ पर था मेरा मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा आएगा ऊपर, मेरा क्या एनालिसिस था, ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से गिरेगा मार्केट सीधा 480 तक आएगा। तो भाई मेरा एनालिसिस था ऐसे। एंड गेस व्हाट, मार्केट सीधा आया भाई। मार्केट ने जैसे ही एनालाइज किया, विद इन 3 to 4 आवर्स मार्केट आया भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ। 3 बजे मैंने एनालिसिस किया तो 2 घंटे में ना आया, 4:30 5:45 अराउंड प्री एन सेशन में ही आया मार्केट, उस जोन में सेलिंग लेवल में। गेस व्हाट, मार्केट ने 30 मिनट में कंसोलिडेशन शुरू किया। यहाँ पर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती वाला कॉन्सेप्ट लग ही गया भाई, इसी कैंडल में लग गया था एक्चुअली। यहाँ पर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, एंड सेलिंग लेवल प्लस रेजिस्टेंस एरिया मेरा साइकोलॉजिकल लेवल 580, हिडन साइकोलॉजिकल नंबर। एंड गेस व्हाट, 15 मिनट में ना काइंड ऑफ लोअर हाई बनना, सॉरी हायर लो बनना शुरू हो गया। ये हाई, ये लो, शार्प शार्प पॉइंट से ना भाई मार्केट क्या क्या देखो, कंफर्मेशन कैसे मिलता है। ये हाई, ये लो, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, साइकोलॉजिकल नंबर्स। एंड गेस व्हाट,
यहाँ पर 5 मिनट में अगर एग्जीक्यूशन के लिए मैं आता, यहाँ पर मेरे मिस्टेक क्या थी पता है, मैं वर्कआउट कर रहा था भाई, इस टाइम पे मैं वर्कआउट कर रहा था। एक्चुअली 7 o'clock को मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ। गेस व्हाट, मार्केट लाइव में अच्छा खासा मूव आ गया भाई मेरे सामने ही चार्ट्स पे। यहाँ पर एक्चुअली मैं चार्ट्स पे एक्टिव हुआ इस जगह पे, मुझे पता था मार्केट ईजिली फॉल होगा। यहाँ पर एक्चुअली इतना फॉल आ चुका था तो अभी मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहता था, बट नो यूज़, क्योंकि मार्केट फॉल कर चुका था। देखो भाई कंफर्मेशन कैसे पॉइंट हुआ 5 मिनट्स में, देखो क्या ही क्वालिटी बनी। हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना। मैं बिना लाइन चार्ट को खोले आपको बताता हूँ भाई क्या हुआ यहाँ पे। क्या आपको ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है भाई? यहाँ पे देखो कंफर्मेशन देखना, ये एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बना, रेजिस्टेंस हाई लो लो, प्लस 5 मिनट में भाई इस कैंडल की वॉल्यूम देख लो भाई, इस कैंडल ने कितने सारे कैंडल्स को खा लिया भाई, इतने सारे कैंडल्स को इस एक अकेले कैंडल ने खा लिया भाई। तो एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग। कन्फर्मेशन देखो 5 मिनट्स में ये में ब्रेक डाउन, शार्प ब्रेक। तो भाई यहाँ पर बेरिश आना तो पक्का था भाई, शायद से मैं एंट्री थोड़ा लेट होता तो भाई यहाँ होता 556 में एंट्री होता भाई। ईजी, मैं कह रहा हूँ ऐसे मिस होते थे भाई मेरा ट्रेड, ईजीली मेरा टेक प्रॉफिट 570 के अब मैं स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवार्ड, नो डाउट भाई। 350 400 पे अभी भी मिस हुए भाई। मेरा एनालिसिस तो कह रहा है कि अभी 480 तक जाएगा, ये प्री एनालिसिस कह रहा है। बट देखो मेरा रिसेंटली मेरा स्टॉप लॉस एरिया था जहाँ पे सपोर्ट था, वहीं पर अगर मैंने बुक किया होता तो वही 512, जो कि मैंने कंजूसी करके स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाया। अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाता आज तो एक गया भाई, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक 350 400 पिप का ट्रेड यहाँ पर मिस हुआ। एंड 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड था भाई ये भी, नॉट बैड। 570 के अब स्टॉप लॉस, 190 पिप का स्टॉप लॉस होता भाई। एंड अच्छा खासा ट्रेड मिस किया भाई ड्यू टू इनएक्टिविटी इन द मार्केट्स। तो भाई अभी क्या ही क्या बोलो भाई, अभी तो मिस्टेक है, जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड सेल ऑफ भी मिस हो गया। एंड यहाँ से देखो भाई मेरा हालत कैसा हुआ आज का, उल्टा मैं आज 1.2% समथिंग स्टॉप लॉस लेके निकला हूँ भाई मार्केट से। यहाँ से भाई, यहाँ से सेलिंग मिस किया, यहाँ से मैंने मेरा सेलिंग मिस किया। एंड 570 तक तो इजीली लगता भाई, 575 नो डाउट 575 लगता, क्योंकि 580 तक तो लेवल ही था मेरा मॉर्निंग एनालिसिस में। यहाँ से सेलिंग मिस किया, यहाँ से सेलिंग मिस किया, यहाँ से बाइंग मिस किया। भाई आपको झूठ लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं कहा यूट्यूब में आया, देखो भाई ये देख लो मेरा प्री एनवाईएसई एनालिसिस, ये देखो मेरा मॉर्निंग एनालिसिस, सॉरी ये देख लो भाई मेरा वीकली एनालिसिस, वीकली एंड मॉर्निंग। ऐसे आके उठेगा भाई मार्केट, ऐसे तो आया नहीं मार्केट, गिरा, यस आया सॉरी शार्पली आया भाई, क्यों नहीं आया? यहाँ पे देखो कितना ही शार्प रिएक्शन आया एनालिसिस के बाद, इतना एग्जैक्टली उसी जोन से भाई शार्प बाइंग आया भाई, शार्प 1000 पिप्स का सेल, 1000 पिप का बाई, व्हाट एन एग्जैक्ट मोमेंट भाई। यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, मैं कहा एंट्री लूँगा भाई 520, मेरा एंट्री हुआ 534, मेरा वहीं एक अर्ली एंट्री हो गया भाई। 525 में अगर एंट्री होता तो ईजिली स्पेस देता मैं 510 12 तक, 510 8 508 4508 तक तो ईजिली देता भाई। एंड गेस व्हाट, यहाँ तक तो पूरे ईजिली 600 के मेरा 580 लेवल तो फर्स्ट पहला था भाई। 580 लेवल मैंने वीडियो में भी बता चुका हूँ भाई, मेरे 580 का लेवल मैं वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेट मी शो यू भाई, मैंने बताया भी है आपको 580 का लेवल, मेरा एनालिसिस वीडियो बताता हूँ आपको मैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बंदा ना, मैं विथ प्रूफ बात करूँगा, ऐसे ही नहीं बात करूँगा मैं आपके साथ, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए ना कि जर्नी कैसे होती है एक ट्रेडर की भाई। ये मेरा रात का एनालिसिस है, 20 आवर्स हो गए, आप देख सकते हो। एंड लेट मी शो यू क्या सेटअप बन रहा था भाई, क्या सेटअप बन सकता है मैं कहा भाई, सेटअप बन सकता है मैं कहा भाई, 1 सेकेंड भाई, मेरा सेटअप मैं कहा बता, हाँ ओके, यू कैन सी भाई मेरे यहाँ पे ना क्या प्लान किया था पता है आपको, इससे यहाँ जैसे फॉल आया, मॉर्निंग का प्लान था मेरा। 1 सेकेंड भाई, ये तो वीडियो ही खत्म हो गया भाई, कहाँ गया? एंड लेट मी शो यू, एंड यहाँ पे देखो भाई, आई एम नॉट लाइंग यू गाइस, देखिए भाई
ये ट्रेड इजीली यहाँ पर आपके सामने, ये ट्रेड को भी लगा कर दिखाता हूँ मैं। ये था 1000 पिप का ट्रेड भाई, 1230 पिप का ट्रेड था, 1200 पिप का ट्रेड था। यही ट्रेड मैं आपको लगा के देता हूँ मैं मार्केट में। मैं भाई जहाँ से मेरा सेलिंग आया, अभी भी शार्प सेलिंग आया, बॉबी भाई बाई पे बैठे हैं, मेरा सेलिंग लेवल है भाई। बट आई बिलीव माई एनालिसिस, तो मैं किसी के यहाँ पर अभी इन्होंने एंड शोल्डर नेकलाइन टेक्स्ट हुआ है, 4500 का लेवल साइकोलॉजिकल राउंड टैप हुआ है, तो शायद से बाइंग आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, क्योंकि मेरे भी लेवल से कुछ ज़्यादा 200 पिप ही दूर है, बट शायद गिरेगा। बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मैंने बताया था मेरा 4 आवर में एनालिसिस, क्या मेरे यहाँ पर बाइंग था आपके सामने ही 4450 का साइकोलॉजिकल लेवल वो में बाइंग था। क्या मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था 400 पिप पर, क्या मेरा स्टॉप लॉस था अनवांटेड के नीचे 4400। आपको यहाँ पर साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। क्या 4407 मेरा स्टॉप लॉस था, यस, एंड लेट मी शो यू 4407 का ही स्टॉप लॉस लगा के आपको दिखा देता हूँ भाई। क्या मेरा स्टॉप लॉस हुआ 4407, क्या मेरा स्टॉप लॉस हुआ 4578, क्या मेरा स्टॉप लॉस हुआ भाई, क्या हुआ, नो, ईजीली मेरा 78 शार्प 80 के नीचे रखता मैं, ईजीली टेक प्रॉफिट नोट हुआ भाई, 1200 पिप का टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। बट आई वॉज इनएक्टिव, इनएक्टिविटी वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ टुडे। यहाँ पर सुबह में 6 बजे एक मेरा डिसिप्लिन नहीं फॉलो हुआ, इसी वजह से मेरा सुबह में यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से मिस हो गया बाइंग का। तो भाई दैट वाज ऑल माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट फॉर दैट। तो ऐसा ही होता है भाई, ट्रेडिंग में जर्नी बंदे का ऐसे ही चलता है मेरे भाई। इट्स द रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग। आपके एनालिसिस सही जा रहे हैं, आपके क्या भी हो रहा है, नथिंग मैटर्स। एंड अभी भी मुझे लग रहा है 30 मिनट्स देख कर कि भाई मार्केट ईजीली फॉल करेगा, डिप देगा अराउंड 4480, ईजीली 4450 तक भी आ सकता है अगर वॉल्यूम ऐसे कंटिन्यू करता रहा तो। लेट मी सी क्या यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, अगर बन रहा है तो भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस आ चुका है भाई। 30% भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है 15 मिनट में, तो इट्स नॉट अ गुड एंट्री। 30 लेवल रेजिस्टेंस है, 530 लेवल ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ 30 का। अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो 530 लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ एंड फॉल आना है, बनता है भाई, तो 480 तो बनता है जोन, नो डाउट आएगा। बट अभी रूल्स तो रूल्स है भाई, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एनालिसिस तो वर्क हुआ है भाई, नो डाउट। मेरा कहीं पे भी मैं कुछ मेरे तरफ से ना भाई एक्शंस में मिस्टेक है, एग्जीक्यूशंस में मिस्टेक है। मैं इनएक्टिव था मार्केट में, इट वाज माय मिस्टेक। मैं चार्ट्स को अच्छे से देख नहीं रहा था, इट वाज माय मिस्टेक। मॉर्निंग में मैं स्टॉप लॉस को स्पेस नहीं दिया, इट वाज माय मिस्टेक। तो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए भाई ट्रेडिंग में, हर बंदे को अकाउंटेबिलिटी। बी ब्लेम योर सेल्फ ब्रो, मार्केट इज़ नॉट स्टूपिड, यू आर द वन हु इज़ पर्सन मेकिंग मिस्टेक एंड जस्ट बेरिंग लॉस। तो भाई वेट करो अच्छे से मार्केट में, पेशेंसली ट्रेड करो एंड लेट्स सी नाउ। देख सकते हो गोल्ड, मेरा एनालिसिस तो हिसाब से तो अभी फॉल आ चुका है भाई। मैं हमेशा ना, मेरा एनालिसिस इतने बड़े होते हैं, 1000 पिप के प्रोडिक्शन होता है, 2000 पिप का होता है, बट मैं कैप्चर करता हूँ 400-500 पिप भाई। 400-500 पिप में मैं कमा चुका हूँ भाई। अभी मेरा एनालिसिस था इतना बड़ा गिरेगा, अब वो गिरना है ना गिरना है वो तो उसके ऊपर है, बट मैं इस चीज़ में, मैं इस ट्रेड में कमा चुका हूँ 500 पिप के ट्रेड में। देन इन द एंड ऑफ द डे अर्निंग मनी इज़ इम्पोर्टेंट देन मार्केट आपके परफेक्टली एनालाइज होना, परफेक्टली वर्क होना। ट्रेडिंग में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द इम्परफेक्ट पैशन एंड इम्परफेक्ट प्रोफेशन, बट लेट इट बी। बहुत ही बात की बात है भाई। अभी रिसेंट में एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है अभी, जो कि अभी रेजिस्टेंस चेक करेगा इन द मार्केट। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो देखते हैं भाई, ब्रेक एंड रिटेस्ट होकर शायद से फॉल आ जाए भाई। इससे मुझे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये लो, ये हाई, ये लो, ये लो, ये लो, एंड शायद से ऐसे करते करते भाई यहाँ से हाई बनना, फिर लो बना है भाई, फिर ये लो, ये हाई, ये क्या पता ऐसे करते करते फॉल ही आ जाए भाई, अपना 480 तक आ जाए। बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। इतना ही मेरा अभी, क्यों मैंने ये चीज़ को रिकॉर्ड किया पता है, ट्रेडिंग का जर्नी भाई ऐसा ही होता है, इट्स वेरी हार्श। आज मैंने लिटरली 1200 पिप का वो बाइंग ट्रेड मिस किया, अभी अबव से सेलिंग का 450-400 पिप का मिस किया। लिटरली टोटली आज मैंने 2 क्वालिटी सेटअप्स मिस किए,
जिससे मेरा फंडेड अकाउंट ईजीली 5 to 6% गेन हो जाता। 2 ट्रेड अगर अच्छे से पकड़ा होता तो मैं नो डाउट भाई, मेरा इनएक्टिविटी, मेरे इग्नोरेंस एंड कुछ भी कह लो भाई, इट वॉज ऑल माई मिस्टेक। तो भाई ऐसे जर्नी चल रहा है अभी, एंड ट्रेडिंग की यही रियलिटी है। लेट्स सी। एंड जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी मार्केट आपको पे नहीं करेगा। यू आर स्ट्रगलिंग इन फेस, एंड इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। एंड प्रोसेस को स्किप करने से अच्छा भाई एंजॉय करो, एंड प्रोसेस में डूब जाओ भाई, डूब जाओ प्रोसेस में। ये देखो भाई सब क्या हुआ, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है भाई यहाँ से, इसी वजह से सेल आ रहा था यहाँ पे। ओके, एंड अगर अभी देखोगे तो भाई यहाँ से बाइंग का ट्रेंड लाइन बैठ रहा क्या, क्या यहाँ से बाइंग का ट्रेंड लाइन बैठ रहा है क्या? वेल एक एंगल से बाइंग का ट्रेंड लाइन तो बैठ रहा है, एंड ट्रेंड लाइन अलाइनमेंट तो हुआ है भाई। सेलिंग के लिए तो रेजिस्टेंस का एक अलाइनमेंट हुआ था जो कि यहाँ पर थे, जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस टैप 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 टैप, तो सेल एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड सेल आया। यहाँ से मार्केट से आउट, 5:30 से मार्केट से आउट, 5:30 से बुक अगर अच्छे से बैठा तो 5:60 से 5:30 तक तो इजी टेक प्रॉफिट था। भाई भाई स्कैल्प था, नो डाउट भाई। मार्केट में मूव आता है एनालिसिस के हिसाब से आता है, परफेक्टली बूम एनालिसिस आता है, बट एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनालिसिस। एनालिसिस वर्क होने के बाद भी एग्जीक्यूशन अगर मिस्टेक हुआ तो नो यूज़ ऑफ दैट। एंड अगर एग्जीक्यूशन अच्छा है बट एनालिसिस अच्छा नहीं है, दैट्स आल्सो नॉट फेयर। दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एंड अभी मेरे को जिस हिसाब से 15 मिनट का लग रहा है ना भाई स्ट्रक्चर, तो शायद से गिरेगा भाई। लेट्स सी क्या होगा। तो इट वाज ऑल जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्री, नथिंग मोर देन दैट।